और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा, रमा चुप हो जा। रमा तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे, तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा, रमा मेरा बेटा राज रतन बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर अब इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा, रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि भारत की हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के